हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में हम भारत से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, भारत का भूगोल और भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु एक दृष्टि में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है भारत के अन्य नाम। भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है कि भारत के अन्य नाम हैं आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको भारत के इन सभी नामों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की राजधानी, जो कि सबको पता होगी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो अब आप याद रखेंगे कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ग्लोब को 4 गोलार्धों में बांटा जाता है: उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और जो हमारा भारत है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। आप याद रखेंगे कि भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। फ्रेंड्स, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की चौड़ाई। आपको याद रखना है कि भारत की पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको भारत की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल। फ्रेंड्स, यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का क्षेत्रफल भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप याद रखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप इसे फ़ोन नंबर की तरह याद कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? फ्रेंड्स, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत है 2.42%। कितना है फ्रेंड्स? 2.42% भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट है सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि भारत का
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा है फ्रेंड्स? 7वां स्थान है भारत का विश्व के क्षेत्रफल में। और फ्रेंड्स, जिन 6 देशों का क्षेत्रफल भारत से अधिक है वह देश हैं नंबर 1 पर रूस, नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 3 पर यूएसए, नंबर 4 पर चाइना, नंबर 5 पर ब्राजील, नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर आता है हमारा भारत। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है और जो 6 देश भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में आगे हैं वह कौन कौन से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर। फ्रेंड्स, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आपको याद रखना है कि भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप याद रखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर और भारत की जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जलीय सीमा देशों से लगी होती है उनका विभाजन किया गया है और कौन सी सीमा कितनी समुद्री मील तक होगी यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्धारण किया गया है। तो भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है वह समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का संलग्न क्षेत्र कितना है? भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक स्थित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं तो आपको इन क्वेश्चन को स्पेशली याद रखना है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक स्थित है। फ्रेंड्स, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील कितना फ्रेंड्स? 200 समुद्री मील तक स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु आप याद रखेंगे कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है? तो अब आप याद रखेंगे कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। और फ्रेंड्स, आपको यह भी याद रखना है कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग भारत में निवास करता है। ये दोनों ही आंकड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि जनगणना 2021 के आंकड़े भी आने शुरू हो गए हैं, वह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे ही वो पब्लिश होते हैं हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और फ्रेंड्स, पुराने आंकड़े भी पूछ लिए जाते हैं तो आपको इन आंकड़ों को भी याद रखना है और जो नए आंकड़े आएंगे उन्हें भी याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है फ्रेंड्स? दूसरा स्थान है। और पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर चाइना है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में 7वां स्थान है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आप याद रखेंगे कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पुरुष जनसंख्या कितनी है? भारत में पुरुष जनसंख्या है 62.31 करोड़। नेक्स्ट है भारत में महिला जनसंख्या कितनी है? भारत में महिला जनसंख्या 58.74 करोड़ है। आपको इन दोनों ही आंकड़ों को याद रखना है कि भारत में
पुरुष जनसंख्या 62.31 करोड़ और महिला जनसंख्या 58.74 करोड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में ग्रामीण जनसंख्या। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 83.34 करोड़ यानी कि 68.8% है। यानी फ्रेंड्स भारत में 68% जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में शहरी जनसंख्या। भारत में शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ यानी 31.2% निवास करती है। आपको याद रखना है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.8% और शहरी जनसंख्या 31.2% निवास करती है। फ्रेंड्स ये जितने भी आंकड़े हैं ये सभी आंकड़े जनगणना 2011 से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि है 17.7%। जनगणना 2001 से लेकर 2011 के बीच में भारत में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी वह हुई थी 17.7%। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का लिंगानुपात कितना है फ्रेंड्स? 943। आप याद रखेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं, यानी भारत का लिंगानुपात 943 है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप याद रखेंगे कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की साक्षरता कितने प्रतिशत है? भारत की साक्षरता 73% है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है? 80.9%। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में महिला साक्षरता कितनी है? 64.6%। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.7%, भारत का लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर, भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत की साक्षरता 73%, भारत में पुरुष साक्षरता 80.9%, भारत में महिला साक्षरता 64.6% है। फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में टू द पॉइंट पूछे जा चुके हैं। आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है? 20.13 करोड़ यानी कि 16.6%। आप याद रखेंगे कि भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.13 करोड़ या फिर प्रतिशत में 16.6% निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है? 10.42 करोड़ यानी कि 8.6%। आपको याद रखना है कि भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10.42 करोड़ यानी 8.6% निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में राज्यों की संख्या। तो फ्रेंड्स वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या है 28। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तो फ्रेंड्स भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का ज्यामितीय आकार क्या है? फ्रेंड्स भारत का ज्यामितीय आकार है चतुष्कोणीय। फ्रेंड्स ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है, तो अब आप याद रखेंगे कि भारत का ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? फ्रेंड्स भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है 10.7%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? फ्रेंड्स 18.6%। भारत में पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पठारी क्षेत्र का विस्तार। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि भारत में पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 43%। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार
10.7% है। भारत में पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। भारत में पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है और भारत में मैदानी क्षेत्र का विस्तार सर्वाधिक यानी कि 43% है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपको याद रखना है कि भारत में कर्क रेखा पर स्थित राज्य की संख्या और नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वह 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो वह 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इन सभी राज्यों के नाम याद रखने हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य कितने हैं, तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य हैं 17। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों की संख्या है 17। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है, 25 है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं फ्रेंड्स, तो भारत में बड़े बंदरगाह हैं 13। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप याद रखेंगे कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य 17 हैं, भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या 25 है, भारत में बड़े बंदरगाह 13 हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है फ्रेंड्स, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जो कि गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। आप याद रखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने भी पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई क्वेश्चन बन चुके हैं और आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।